हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आँच्यू खूबा हमादारन तो तन्हादारी। अगले ख़तीब हाफ़िज़ मोहम्मद सरदार को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे लिए इंतहाई काबिल एज़ाज़ व तकरीम वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम और असातिज़ाए किराम, आज का ये तकरीरी मुकाबला जिसका उन्वान सीरत मुस्तफ़ा है, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सीरत मुस्तफ़ा ये एक ऐसा मौजू है कि इसके अंदर बेशुमार पहलू मौजूद हैं। जिस मौजू पर भी बात की जाए वो बहरे बेकिनार है। मिसाल के तौर पर मेरे आका का बचपन है, मेरे आका की जवानी है, मेरे आका की नबुव्वत और रिसालत है, मेरे आका की तिजारत है, मेरे आका का सफ़र है, मेरे आका का हज़र है, मेरे आका का जिहाद है, मेरे आका का बाज़ारों में आना जाना है। गोया के सीरत के में बेशुमार मौजू हैं, लेकिन आज मैं जिस मौजू को अपने लफ्ज़ों के मोतियों में पिरोना चाहता हूँ वो है नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना, जिनके मुताल्लिक़ रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए मेरे प्यारे पैगम्बर, आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज़ हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे प्यारे पैगम्बर को ऐसे अखलाक़ हसना से नवाजा था कि जब नबी कायनात ने वो अखलाक़ हसना दुनिया वालों के सामने रखे तो दुनिया वाले मेरे पैगम्बर के पेश करदा नज़रिए के कायल होते गए और मेरे पैगम्बर की अखलाक़ी तलवार से घायल होते चले गए। मेरे पैगम्बर की अखलाक़ी तलवार से घायल होने के बाद वो मेरे प्यारे पैगम्बर पर कट मरने के लिए तैयार हो गए, मेरे पैगम्बर के लिए जान निसार करने के लिए तैयार हो गए। मैं एक वाक़या सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। 9 रबीउल अव्वल 9 रबीउल सानी को जब कबीला बनी तय के कुछ अफराद मेरे पैगम्बर के पास कैदी होकर आए, उनमें हातम ताई की बेटी सफ़ाना भी मौजूद थी, उनमें हातम ताई की बेटी सफ़ाना भी मौजूद थी। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों का मुआयना किया तो क्या देखते हैं, एक लड़की बरहाना सर खड़ी है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी कमली वाली चादर उतारी और एक सहाबी को देते हुए इरशाद फरमाया, उस बेटी के सर को इस चादर के साथ ढांप दो। सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपकी कमली वाली चादर, आपकी कमली वाली चादर मुबारक है, वो औरत काफिरा और मुशरिका है। तो मेरे प्यारे पैगम्बर का अखलाक देखिएगा, मेरे प्यारे पैगम्बर की सीरत देखिएगा। नबी कायनात ने फरमाया, ए मेरे सहाबाए किराम, बेटी आखिर बेटी होती है, मुसलमान की हो या काफिर की हो। ये था मेरे प्यारे पैगम्बर का अखलाक और मेरे प्यारे पैगम्बर की सीरत। आगे देखिए, सफ़ाना ने जब मेरे प्यारे पैगम्बर का अखलाक देखा,
सीरत देखी, अपना तारुफ करवाने के लिए मजबूर हो गई। कहने लगी, ए सरकारे कायनात, मैं सखी सरदार हातम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप बड़ा रहम दिल और सखी था। आपकी सखावत और आपका रहम दिल मुझे उससे ज़्यादा नज़र आता है। मेरे ऊपर एक फजल कीजिए, मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। मेरे प्यारे पैगंबर ने फ़ौरन आज़ाद कर दिया। सिर्फ आज़ाद नहीं किया बल्कि साथ ज़ादे राह भी दिया, सवारी भी दी। 2 सहाबियों की ड्यूटी भी लगाई कि इस औरत को इसके घर तक खरीद से पहुंचा कर आना है। वाक़या को मुख्तसर करता चला जाऊं। जब सफाना घर पहुंचती है तो उसका भाई अदी बिन हातिम पूछता है कि तू अकेली कैसे आ गई? तो वो कहती है, वो अपना सारा वाक़या सुना देती है, मेरे प्यारे पैगंबर की सीरत बताती है कि मुझे इस तरह आज़ादी मिली है। तो उसका भाई परेशान होता है और उसने बताया कि 2 सहाबी मुझे छोड़कर गए। वो मज़ीद परेशानी के आलम में पूछता है, बता तूने गैरों के साथ सफ़र किया है, रास्ते के अंदर दिन भी गुजरे, रातें भी आई, बता क्या तेरी इज्जत उन अगियार के हाथों से महफूज तो रही? तो उस सफाना का जवाब सुनिएगा, वो क्या कहती है, ए अदी बिन हातिम, मेरी इज्जत तेरी 4 दीवारी के अंदर, तेरी हवेली के अंदर इतनी महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद के गुलामों में महफूज थी। यह थी मेरे प्यारे पैगंबर की तबीयत और उनका अखलाक, जिसकी वजह से लोग खिंचते चले गए। आखिर में शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा कि किसी यकजाई से अब अहदे वफा कर लो, किसी यकजाई से अब अहदे वफा कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।